धन्यवाद मामा जी। निश्चित ही आपने ऐसे वक्ता के बाद हमको बुलाया है, तो वैसे करते ना मैं क्या बोलूँगा इसके बारे में। आज की सभा के अध्यक्षता कर रहे भाई मोहन बड़कल जी, हमारे ग्रेटर ग्वालियर के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप त्रिपाठी, हमारे महामंत्री मामा जी श्री दीपक सावला जी, पूर्व महामंत्री आदित्य टिकरिया जी, कोषाध्यक्ष भाई मोहन कंकनी जी, उपाध्यक्ष भाई संतोष कुचिया जी, रामेन जी, स्वामी जी और उपस्थित सभी जन समुदाय। साथियों, सबसे पहले तो मेरी एक बहुई जो हमारा समाज में जन्म हुआ है और चूँकि हमारी समाज की राजनीति, समाज का हमारा जो सेवा कार्यकाल है वो ग्वालियर से हुआ है, तो मैं ग्वालियर की माटी को नमन करता हूँ। निश्चित ही अगर आपने देखा होगा, मैंने ग्वालियर में एक खूबी देखी है कि जो भी चीज़ निकलती है वो ग्वालियर से निकलती है समाज के लिए। अगर हमने देखा सबसे पहले अगर सामूहिक विवाह हुए थे ग्वालियर में, तो ग्वालियर से स्टार्ट हुए। कोई भी अगर कार्य होता है समाज की, अगर बंधु चल रही है तो ग्वालियर से चल रही है। समाज में जो भी काम होता है उसी के तारतम्य में अगर आपने देखा हो कि समाज के जब चुनाव हो रहे थे उसके ठीक पहले हमने एक सामाजिक चिंतन बुलाया था, आप सबने देखा था, और उसमें एक ही विषय रखा था कि एक प्रयास समाज के उत्थान हेतु। और आप यकीन करें, आप लोगों ने इतना जोरदार सफल बनाया था उसको कि मिनट टू मिनट वो कार्यक्रम को पूरे शाम को 6 बजे तक चला और एक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा। तो निश्चित ही इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और समाज के लिए हम कृतज्ञ हैं कि आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम उसको सफल बनाया। साथियों, आप यकीन मानेंगे, जिस दिन वो कार्यक्रम सफल हुआ, हमारी जो आयोजन समिति थी उसका एक प्रयास था कि जो भी कार्यकारिणी चुन के आएगी, मैं एक शानदार उसका शपथ ग्रहण समारोह कर हम लोग ग्वालियर में कराएंगे। निश्चित ही मतलब आपको हम लोग उजागर नहीं किया था, लेकिन हम लोगों का एक प्रयास था कि जो भी कार्यकारिणी चुन के आएगी, क्योंकि इतना अच्छा सफल कार्यक्रम हुआ है, तो ग्वालियर में एक शानदार शपथ ग्रहण समारोह हम आप लोगों को कराएंगे। लेकिन पहली बार मैंने अपने इतिहास में देखा कि 3 बार शपथ ग्रहण समारोह आप लोगों के हुए हैं और वो भी अधूरे हुए हैं, उसमें ही पूरे नहीं है, कोषाध्यक्ष कर रही है। ये क्या हो रहा है? अभी सही कहा था प्रसन्न जी हम कौन थे और क्या थे और क्या होंगे। तो साथियों, निश्चित ही ऐसा कहने में या ऐसे सुनने में बहुत खराब लगता है। उनके, चूंकि मैं 1 मिनट आपसे ज़्यादा लूँगा, उनके जो सारथी हैं या उनके जो सलाहकार हैं वो कैसे हैं, मैं कल की घटना आपको बताता हूँ। कल एक व्यक्ति का फोन आया, बोले आप जाओगे कल कार्यक्रम में? हाँ, मैंने कहा मैं जाऊँगा, मैं तो कल भी गया था, परसों मीटिंग मैंने कल भी गया था, कल भी जाऊँगा। तो बोले वहाँ क्या हो रहा है, वो हिसाब तो दे नहीं रहे। मैंने कहा साहब आपको शायद मालूम नहीं है, मैंने मोहन जी से बात करके एक बीच में सेतु का काम किया था कि अध्यक्ष जी के साथ बैठ के उसको हम खत्म करो, हिसाब भी दिलवा दें। तो मोहन जी ने कहा साहब 13 लोगों के बीच कार्यकारिणी में हम हिसाब देने को तैयार हैं। तो मैंने इंतिया में जो बंटी कोरेली जी हैं उनसे मैंने कहा आप ऐसा करवा दो तो तैयार है। तो वो नहीं साहब को अकेले में हिसाब जब दिया जाता है जबकि अपना हमारा आपका सामंजस्य अच्छा हो, अगर नहीं है तो कार्यकारिणी दे रहे, कार्यकारिणी मिले लोग क्या दिक्कत है आपको? तो उनकी भाषा मना आ गई। तो बोले साहब आप तो ग्वालियर की भाषा बोल रहे हो, और बातों बातों में बोल गया साहब इसलिए कोई ग्वालियर वालों को पानी नहीं पिलाता। हमारा साहब काट लो तो खून नहीं, मेरा कौन खुल गया। मैंने उनसे कहा आप ग्वालियर के आदमी हो, आप ग्वालियर के आदमी हो और ग्वालियर के आदमी हो के ऐसी भाषा बोल रहे हो, इसका मतलब तुमको भी कोई पानी नहीं पिलाता होगा। नहीं बोले नहीं, मैंने आपने ये वाली बात बोली है, अगर आप टैप कर रहा हूँ आपके पास अगर टैप हो तो आप सुन लेना द्वारा, मैं तो टैप करता नहीं हूँ किसी को, अगर आप टैप करते हो तो सुन लेना। आपने यही भाषा बोली है कि ग्वालियर वालों को इसलिए कोई पानी नहीं। मैंने कहा इतने चमचे मत बनो या इतने सलाहकार बनो, अध्यक्ष जी को अगर सलाहकार दो तो ऐसी सलाह दो कि वो पूरे पदाधिकारियों को साथ में लेके चलें। आज क्या अध्यक्ष जी को इतना भी नहीं है, तो पूरे देश को क्या चलाएंगे जो 13 लोगों को एक नहीं कर पा रहा है। अगर वो 13 लोगों को एक कर लेगा तो समस्या खत्म हो गई हमारी। और मैंने कहा जहाँ तक मैं मिला हूँ, महामंत्री से मिला हूँ और पदाधिकारी से मिला हूँ, सारे पदाधिकारियों की सोच बिल्कुल इतनी अच्छी है कि वो चाहते हैं कि हमारे कार्यकाल में काम अच्छा हो। और अगर काम अच्छा होगा तो नाम किसका होगा? आज अगर जगदीश दमेले के नए कार्यकाल में अगर काम अच्छा किया था तो हमारी कार्यकारिणी का किसी का नाम नहीं हो रहा है, नाम किसका हो रहा है? जगदीश दमेले का हो रहा है।
या सावला जी आज जमीन लेके गए तो सावला जी की जमीन में जाने कितने लोगों के हाथ हैं, लेकिन नाम किसका हो रहा है? कहते हैं सावला जी ने वृंदावन में जमीन खरीदी है। तो नाम तो अध्यक्ष का होता है, ये तो आपके सिपाही हैं। इनको अगर आप साथ में लेके चलोगे तो कार्यकाल अच्छा होगा, लेकिन वो उनकी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जिसके जैसे सलाहकार होते हैं उसकी वैल्यू होती है। साथियों, जब मैं थोड़ा पहले जाना चाहता हूं कि जब जमीन खरीदी गई और आदरणीय हमारे नाना जी सावला जी ने जब जमीन खरीदी वृंदावन में, तो उसके लिए उन्होंने संयोजक आदरणीय अशोक कष्टवार जी को बनाया। और उस मीटिंग में शायद बहुत सारे लोग थे जो होटल वेदास में हुई थी। उसमें सीधा सीधा कहा गया था, कुचिया जी मौजूद थे, कि 11 लाख रुपए जो देगा वो हॉल का हॉल उसके नाम होगा। उस समय 11 लाख काफी थे। तो उसी समय मुस्कान के नाम से अनिल कष्टवार जी ने घोषणा करी कि मैं इसका खर्च दूंगा। जब तो उसका संयोजक अशोक भाई साहब को बनाया, और मैं समझता हूँ उसमें ये भी लिखा गया कि जब तक भवन तैयार नहीं हो जाता तब तक अशोक गुलजार जी इसके अध्यक्ष, इसके संयोजक रहेंगे। तो इसको चेंज करने की जरूरत कहाँ से पड़ी? ये तो चेंज करने गलत है ना। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, आज अशोक कष्टवार जी 21 लाख, जब चूंकि कॉस्ट बढ़ी, उन्होंने उसका अपने आप कॉस्ट 21 लाख रुपए कर दी। और अभी मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था शायद 40 लाख रुपए इस हॉल में लग रहे हैं। तो आज 40 लाख रुपए जो व्यक्ति दे रहा है, और जिसके नाम से मैं समझता हूं कि गवई समाज को कम और अशोक कष्टवार को उतना ज्यादा मिला है। कई लोग यहाँ पर बैठे होंगे जिन्होंने पैसे दिए होंगे, तो उन्होंने अशोक कष्टवार की शकल पे पैसे दिए होंगे। तो इतना भव्य भवन हम बनाने जा रहे हैं, तो इसकी पलटने की जरूरत क्या पड़ी? और सबसे बड़ी दर्द वाली बात क्या लगी कि जिसको भी उन्होंने संयोजक बनाया, उसने हाल क्या एक विज्ञप्ति उसमें डाल दिया व्हाट्सएप पे कि जो हॉल का 40 लाख रुपए देगा उसके नाम। आप कैसे कर सकते हो भाई? जो व्यक्ति ऑलरेडी आप मतलब एक बार आप किसी को कह चुके तो कैसे कर सकते हो आप? तो मेरा ये निवेदन है, क्योंकि आज जितना भी अच्छा कार्य हुआ है निश्चित ही बहुत ही अच्छा हुआ है, और ऐसे लोगों को सबक मिलना भी चाहिए, और हम सब लोग उसमें साथ हैं। लेकिन फिर भी समाज के सिपाही के नाते मैं यही कहूँगा कि अगर सामंजस्य में कहीं भी आप लोगों को अगर कंप्रोमाइज करना पड़े तो आप जरूर कंप्रोमाइज करिए, क्योंकि हमें समाज को आगे ले जाना है। हम आपसे फिर भी यही निवेदन करेंगे कि अगर आपको लग रहा है कि समाज हित में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो आप निश्चित ही उसका कार्य करिए। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, क्योंकि क्या है, आज आपने अपनी शक्ति को पहचाना है। अभी तक तो सिर्फ आप सामंजस्य में चल रहे थे, चलो ठीक है यार, चलने दो, और आपने इतनी अच्छी बात, और निश्चित ही आपने जो गूंज उठाई है और जो कार्यक्रम किया ये बहुत ही सफल रहा, और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और आगे जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ तन मन धन से। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।